जैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भी दिल्ली की सड़कें हैं, काकरोच जनता पार्टी के लड़के हैं, किसान भी आन भड़के हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, पुलिस की भारी नफरी है। एक तरफ काकरोच जनता पार्टी मंत्री के इस्तीफे के लिए आंदोलन के मैदान में उतर आई है, तो दूसरी तरफ 12 बरसों से अपनी जनता पर सवार मोदी की फाशिस्ट सरकार लाठी डंडों और ओछे हथकंडों पे उतर आई है। एक तरफ जनरेशन जी की है ललकार के ऐसी करेंगे यलगार के मोदी सरकार की अहंकार से अकड़ी हुई गर्दनें ढीली पड़ जाएंगी, पतलूनें गीली पड़ जाएंगी। दूसरी तरफ मोदी सरकार भी है तैयार के मार मार इन काकरोचों की तशरीफें नीली कर देंगे। जी हाँ, एक तरफ एक जाहिल मंत्री को निकलवाने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों के लश्कर आंदोलन के मैदान में उतरे, तो मोदी की सरकार ने मंत्री को निकालने के बजाय काकरोच जनता पार्टी से लफ्ज जनता निकाल दिया और पढ़े लिखे नौजवानों को असली काकरोच समझकर उन पर आंसू गैस की स्प्रे करने लगे। अब भारतीय एजेंसी मोदी के जुल्मो जबर के खिलाफ, फिरौनियत के खिलाफ, रौनत के खिलाफ डटेगी या पीछे हटेगी बाद में देखेंगे, जो भी घटना घटेगी। फिलहाल आते हैं उस खड़े सच की तरफ जो भारतीय काकरोच पार्टी की क़यादत और पाकिस्तानी टाइगर्स पार्टी की क़यादत के बीच में खड़ा है। एक तरफ पूरे 22 दिन की भूख हड़ताल है, तो दूसरी तरफ दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने से पहले 2 घंटे की भूख हड़ताल करने वाले इन नौटंकियों, भांडों और जोकरों की क़यादत है। बकौल लच्छन भाई के ये वो नत्थू फत्तू निकम्मे निखट्टू हैं जिन्हें ना एहतजाज आता है, ना अपोजिशन आती है, ना सियासत आती है। बकौल लच्छन भाई के जिस तरह ये खंबे इनकलाब के मैदान में हकीकी आजादी की लंगोटियां उतार के भगे थे और अपने खानदानों को हकीकी आजादी दिलाने के लिए ब्लू पासपोर्ट फतह करने लगे थे, ये देखकर जेल के अंदर बैठे मर्दे कलंदर को यकीन हो गया होगा जो अच्छे वक्तों में मेरे सज्जे खब्बे थे, वो मेरे टाइगर्स नहीं निजाम के ढग्गे थे। अब ये बहाने बनाते हैं कि एहतजाज के लिए अवाम हमारे साथ नहीं आते हैं, मगर ये नहीं बताते हैं कि जब अवाम आए थे तो अवाम को एक बार इस्लामाबाद मरने के लिए छोड़ के भाग गए और दूसरी दावा छोड़ के रफू चक्कर हो गए, और जो गिरफ्तार हुए उनकी खबर तक नहीं ली। बकौल लच्छन भाई के इन ढग्गों के मुंह में अपनी मुहारें डाल दी। ये वो खंबे हैं जिन पर निजाम ने अपनी तारें डाल दी। लच्छन भाई का मैं मुतालबा बार बार दोहराऊंगा कि इन खंबों को जिन गलियों से उखाड़ कर असेंबलियों में गाड़ा गया था, इन खंबों को असेंबलियों से उखाड़ कर वापस उन गलियों में गाड़ा जाए, क्योंकि इन खंबों के न होने से गली के कुत्तों को बड़ी दिक्कत होती है। तो सच में बोलिए भाई बहनों, इनकी क्या बात करें। सब ये पिछले दिनों में इन्होंने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान इनकाब के मैदान में आ गए हैं, तो फौरन इन्होंने ऐलान किया कि 5 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे। वो तो बाद में बताया किसी ने कि भाई साहब 5 अगस्त को सिर्फ एक दिन के लिए हैं, अब बोल रहे कि नहीं 5 अगस्त को तहरीक का आगाज कर देंगे, वरना ये 5 अगस्त एक दिन के लिए कर रहे थे, यानी कि सुबह 9 बजे उठते ये और 10-11 बजे ठंडे एहतजाज करते, फिर वापस आ जाते हैं, धूप लगती है ना। ये अली मोहम्मद खान जैसी जुल्फों वाली महजबीन को कहीं धूप लग गई या हवा में बाल बिखर गए तो क्या होगा, हैं? बाहर निकलने से धूप लग गई तो क्या होगा। लिहाजा जैसे ही 11-12 बजे ज्यादा धूप निकलेगी उस वक्त एहतजाज रोक दिया जाएगा, वक्फा कर दिया जाएगा और शाम को 4 बजे फिर एहतजाज पर आ जाया जाएगा, क्योंकि ये जो अली गौहर जैसी नाजुक अंदाम नाज़रीन है ये धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती, बारिश भी आ सकती है। बारिशों का भाई, बारिश में कपड़े गीले गंदे हो जाएंगे भाई, ना कीचड़ हो जाएगी, गाड़ी फंस जाएगी। इनका लीडर वहाँ बीमार पड़ा है तो पड़ा रहे, उनकी आंखों की बिनाई जा रही है तो जाने दो, जंदान खाने की काल कोठड़ी में पड़ा है तो पड़ा रहने दो। ये नाजुक अंदाम नाज़नीने हैं, ये जुल्फों वाली महजबीने हैं, ये ठंडे कमरों में बैठी हुई ड्रामा क्वीने हैं। अब ये ड्रामा क्वीनों ने फैसला किया है कि 5 अगस्त को बाहर निकलेंगे, और उधर अलीमा खान साहबा ने कहा था कि वो मुराद सईद को अब बाहर निकल आना चाहिए, भाई बहुत हो गया, अब आप बाहर निकलें। उन्होंने जवाब दिया है बड़े ठंडे मीठे अंदाज में कि भाई खान साहब अगर मुझे कहेंगे तो मैं तब बाहर निकलूंगा, और वो भी मुसद्दका हुक्म होगा तो तब मैं बाहर निकलूंगा भाई, मैं वैसे नहीं। हाँ, एक इनका एक और भी भाई साहब टाइगर है, एक और भी सिपाही है जिसका नाम बका सकरम है, वो उसने देखा कि निजाम मुझे गायब कर देगा तो वो खुद ही गायब हो गया भाई मैं। हाँ, बताने वाले बताते हैं कि निजाम को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन निजाम उनको मतलब कि बाहर रखा हुआ है, उनको अंदर नहीं करेंगे क्योंकि ट्वीट कराने होते हैं ना भाई मियाँ, खान साहब के
خاندان میں سے اگر کوئی بولے گا, ان کی بہنیں بولیں گی تو ان کے خلاف ٹویٹ نہیں کر پائے گا نا. اگر غائب کر دیا گیا, جیل کے اندر ڈال دیا گیا, تو یہ ویسے ہی بھائی میاں آج خود غائب ہو گئے بھائی میاں. ہاں تو بات ہو رہی تھی کاکروچ جنتا پارٹی کی بھائی میاں, وہ اس نے تو سڑکیں گرم کر رکھی ہیں اور ادھر مولانا صاحب نے بھی زمین گرم کر رکھی ہے. ادھر تو اصل والی ہے, ادھر تھوڑا ہے میچ فکس ہے بھائی میاں, نورا کشتی جاری ہے بھائی میاں. ارے عوام کی تفریح اور افراتفری برقرار رکھنی ہے بھائی, عوام بور ہو جائیں گے, سوالات کرنے لگ جائیں گے بھائی میاں. عوام کو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ انقلاب کے میدان میں چاہیے. بقول چند بھائی کے پی ٹی آئی کے انقلابی تو بھیڑ بکریاں بن گئی, چیلے چپاٹے چمچے کڑچھے مالشے اور پالشے بن گئے. اب کوئی نہ کوئی انقلابی تو چاہیے جو اندر بیٹھی ہوئی عوام کے کتھارسس نکالے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشر کوکر جو ہے وہ اس کے اندر وہ گیس جمع ہوتی رہے عوام کے اندر اور وہ پھٹ پڑے. ان کی گیس باہر نکالنے کے لیے مولانا صاحب جو ہیں وہ گیس وہ مطلب کہ بڑاس نکال لیں بھائی میاں. خدا ہم سب کا آبی اولاد رہو. پاکستان زندہ باد.